तो ये देखिए कुछ हिसूल मुझे मिली हैं और ये काफ़ी बड़ी हैं और ये बहुत टेस्टी होती है। तो कालू ने निकता को ए कालू ये क्या है उठ यार उठ, डांट पड़ेगी ना कालू। ए कालू नहीं उठ उठ, कल 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 बड़ी माँ आएगी यार। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की हसीन वादियों से। और आजकल हसीन वादियों में गेहूं ही गेहूं दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गेहूं की एक भारी है, इसको मेरी माँ अभी खेत से लेके आई है। यहाँ पर पापा गेहूं की मुट्ठी कर रहे हैं और इस तरह भी देखेंगे तो बहुत सारे गेहूं ऐसे ही पड़े हुए हैं और कुछ की मुट्ठी करके हमने पुला बांध के यानी कि गठरी करके वहां पे रख दी है। तो आजकल पहाड़ों में गेहूं कटाई का सीजन चल रहा है, सभी लोग बहुत बिजी हैं गेहूं काटने में। सभी लोग खेतों में जा रहे हैं, गेहूं काट के घर लेके आ रहे हैं, फिर उनकी मुट्ठी कर रहे हैं और फिर उनको काट के सुखाने के लिए रख रहे हैं। ये वाले जो गेहूं हैं ये भी उतने अच्छे नहीं है, पर जो पहले वाले गेहूं थे उनसे काफी अच्छे हैं, यानी कि इनकी बालियों पे भी उतने ज्यादा बीज नहीं है। तो चलिए आज से मैं भी गेहूं की मुट्ठी करना शुरू कर देता हूँ। मेरे गांव में जो है गेहूं की फसल को काटने के लिए, उससे बीजों को अलग करने के लिए मशीनों का यूज नहीं होता है। बहुत सारे कमेंट मैंने देखे थे कि हमारे यहाँ मशीन का यूज होता है, हाथों से नहीं करते। मेरे गांव में तो सारी चीज हाथों से ही करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर मशीनें नहीं है और कोई भी मशीनों का यूज नहीं करता, न खेत में बोने के लिए न फसल काटने के लिए। ऐसे हाथों से मुट्ठी करनी पड़ती है, फिर इसको बांधना पड़ता है, फिर जो भी उस पर घास वगैरह रहेगी उसको निकालना पड़ता है और घास अलग होगी, फिर मुट्ठी अलग होगी, उसको बांध के हम ऐसे रख देंगे। फिर जब ये बहुत सारी हो जाएंगी तो इनकी हम एक अलग से गठरी बना करके यहाँ पे रख देंगे और इनको सुखाने के लिए छत पे रखेंगे। फिर जाके इनको काटेंगे, फिर जाके इनको साफ करेंगे। वो तो लंबी प्रोसेस है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। इसको मेरी भाषा में पुला बोलते हैं। और गेहूं का जो एक पुला होता है उस पे गेहूं की बालियों के अलावा बहुत सारी घास होती है जो कि अलग करनी पड़ती है, फिर ये हम गाय भैंसों को दे देते हैं। और ये देखिए पापा अभी गेहूं की मुट्ठी बांध रहे हैं। मुट्ठी बांधना जो है वो हर किसी को नहीं आता है। जो शुरू में गेहूं की मुट्ठी करता है उससे मुट्ठी बांधी नहीं जाती है, वो ऐसे दूसरे को पकड़ा देता है, ऐसे इकट्ठा करता है, फिर दूसरे को दे देता है। इस गठरी पे गेहूं जो है वो बहुत हरे हैं और साथ में इतनी घास फ्री में मिल गई, क्योंकि पहाड़ के खेतों में बहुत ज़्यादा घास रहती है। तो अभी निकिता भी स्कूल से पहुंच चुकी है और निकिता यहाँ पर अनार को छिल रही है। कैसी रही स्कूल आज की? मस्त। मार मार तो नहीं खाई? पक्का? यहाँ देखना जरा। सच रे? तो अभी शाम का समय हो चुका है और मैं आ रखा हूँ अपने घर के छत पे। तो यहाँ पर हमने गेहूं काट के सुखाने के लिए रखे हैं। जो ये गठरियाँ हैं इनको हमने काटा है और फिर ऐसे तिरपाल में सुखाने के लिए रखा है। जब ये अच्छे से सूख जाएंगे फिर हम इनको चौक में ले जाकर इनके ऊपर बैल घुमाएंगे या फिर इनको डंडों से कूटेंगे, फिर जाके हमको गेहूं मिलेंगे। अभी तो ये इन चीज़ों की शुरुआत है, धीरे धीरे बहुत सारा गेहूं घर पे लाने वाला है, क्योंकि जितने भी आपको ये खेत दिख रहे हैं इन खेतों में गेहूं ही गेहूं है। कुछ गेहूं यहाँ पर होंगे, कुछ यहाँ और कुछ गेहूं यहाँ ऊपर है। अभी यहाँ पर निकिता जितने भी फूल हैं उन सब में पानी डालेगी, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। ये देख लो हमारे घर पे इतने सारे फूल हैं, एक ये है, कुछ ये है और एक फूल का पौधा ये रहा। इससे बहुत सारे बीज बहे होंगे। और ये देखिए इतने छोटे छोटे पौधे हैं, इन पर भी फूल आ रखे हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा है। तो निकिता ऐसी शरारत करती रहती है, इसीलिए वो काम नहीं करती है। तो अभी हमने इस चक्की पर गेहूं पीसे हैं और मुझे ये आटा निकालना है और इसको साफ भी करना है। इस चक्की के बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते थे, बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये चक्की दिखा रखी है और हमेशा कमेंट आते हैं कि इसका नाम क्या है और आपको ये कितने की पड़ी थी। ये हमको 8 से 10 साल पहले लगभग 15,000 की पड़ी थी। अभी हम लोग हिसूल खाने जा रहे हैं। तो शाम का वक्त है तो हमने सोचा कि हिसूल खाने चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हिसूल क्या होता है और कैसा होता है। तो ये मेरे स्कूल जाने का रास्ता था और अब निकिता और निखिल का स्कूल जाने का रास्ता है। आजकल ये भी हरा भरा होने लग गया है और ये रहा हमारा घर खेतों के बीच में। और कालू हमेशा इसी छत पे बैठा रहता है। कालू आजा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पर हिसूल की झाड़ी है और हिसूल कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए
हिसूल जो है वो एक कांटेदार झाड़ी है जिसपे ऐसी बेरियां लगती हैं और ये खाने में बहुत मीठी और खट्टी होती है। जब ये पक जाती हैं तो ये बहुत टेस्टी होती हैं। इसमें आपको विटामिन सी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी और इसको गांव के बच्चे खूब खाते हैं। और ये जो झाड़ी है ना वो भारत के अलग अलग जगहों पर पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाई जाती है और मैदानी क्षेत्रों में भी पाई जाती होगी। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये आपके यहाँ होता है, अगर होता है तो इसका नाम क्या है और क्या आपने इसको कभी चखा है कि नहीं चखा है। हिसूल जो है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। मेरे घर के आसपास काले रंग की हिसूल, नारंगी रंग की हिसूल और एक छोटी लाल रंग की हिसूल भी होती है। काले रंग की हिसूल बरसात के टाइम पे होती है जब मानसून आ जाता है और वो काफ़ी बड़ी और बहुत टेस्टी होती है। और हिसूल के बारे में निकिता को खूब पता है कि कहाँ पर हिसूल की झाड़ियाँ हैं, इसीलिए निकिता मेरे को लेके आई है क्योंकि उसको अकेले आने में डर लग रहा था। तो ये तो कह रही थी कि मेरे को डर लग रहा था। चल अब निकाल हिसूल। तो हिसूल को खाने के लिए इंसानों के अलावा बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं। यहाँ पर 2 भौरे आ रखे हैं, बहुत सारी चिड़ियाँ आती हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमको हिसूल मिल पाती है कि नहीं मिल पाती। अभी हिसूल इतनी ज़्यादा नहीं पकी हैं, अभी शुरुआती दौर है। तो ये देखिए कुछ हिसूल मुझे मिली हैं और ये काफ़ी बड़ी हैं। तो इसीलिए पहाड़ में रहने का एक फ़ायदा है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे फ्री में खाने के लिए मिल जाएंगी। आजकल हिसूल का टाइम है, कुछ दिनों बाद काफल पकने वाला है और काफल भी बहुत टेस्टी होता है, इससे 10 गुना ज़्यादा टेस्टी होता है। और यहाँ पे मेरी माँ भी आ चुकी है खेत से गेहूँ लाके और साथ में बांज भी है। नहीं तो कैसी हो रही है? खट्टी खट्टी, क्योंकि अभी हिसूल उतनी नहीं पकी हैं इसीलिए थोड़ी बहुत खट्टी हैं। तो निकिता मुझे इसीलिए लाई थी क्योंकि हिसूल काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और निकिता वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। तो निकिता अब सोच रही है कि वो कालू के लिए भी ले जाएगी, क्योंकि जो चीज़ निकिता खाएगी वो कालू भी खाएगा और हमारा कालू भी हिसूल खाता है। कालू आजा, आ ले, आगा ले ले, आजा आजा। और मेरे पीछे देखिए लोगों ने कैसी सूखी घास को पेड़ पर लगा रखा है ताकि जब भी उनको जरूरत हो वो अपने खेत में आए और इस घास को निकाल करके घर ले जाएं और अपनी गाय भैंसों को दे। तो ऐसी सूखी घास आपको पहाड़ों के बहुत सारे पेड़ों पर मिल जाएगी, जहां भी आपकी नजर जाएगी पेड़ों पर लोगों ने सूखी घास लगा रखी है। निकता मिले कि नहीं मिले? मिले हैं, दिखा तो। हिसूल पे बहुत सारे कांटे होते हैं इसीलिए इनको निकालना उतना आसान नहीं होता और हिसूल निकालते टाइम आप पर स्क्रैच जरूर लगते हैं। अभी तो उतने ज़्यादा नहीं है, बस एक छोटा सा है, ये देख लो। पहाड़ों में आपको बहुत सारी चिड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। ये जो चिड़ियाँ हैं इसको मेरी भाषा में कारपिंच बोलते हैं और इसका शायद दूसरा नाम हिमालयन बुलबुल है। और इस पक्षी के 3 अंडे होते हैं, क्योंकि गाँव में आपको बहुत सारी चिड़ियों के अंडे देखने को मिल जाते हैं। जब भी चिड़ियाँ अंडे देती हैं तो घर के आसपास बहुत सारे घोंसले होते हैं। बचपन में मैं और मेरे दोस्त ये शर्त लगाते थे तो उन्हें कितने घोंसले देख रखे हैं, मैंने कितने देखे हुए हैं। और जो जितना खूबसूरत पक्षी होता था उसके नंबर उतने ज़्यादा बढ़ जाते थे। अगर किसी ने तोते या फिर घुघुत के बच्चे या फिर अंडे देखे होते थे तो उसकी इज्जत कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती थी। अगर कभी मुझे दोबारा अंडे देखे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने चिड़ियों के अंडे देखे हैं कि नहीं देखे हैं। निकिता तूने भी देखे हैं चिड़ियों के अंडे? किस चीज़ के? चिड़िया के नाम नहीं है उस चिड़िया का? कौन सी चिड़िया थी? गोलिया? तो हमारे कालू को भी पता चल चुका है कि निकिता उसके लिए कुछ लाई है, तो वो भी आ चुका है यहाँ पे। कालू आएगा, आ इधर आ। तो अभी ये हिसूल हम सभी को देंगे, सभी हिसूल को चखेंगे। हैं कड़ा होना ए कालू। कालू भी तैयार है हिसूल खाने के लिए। कालू आ, हिसूल। तो कालू ने निकिता को ए कालू ये क्या है? तो निकिता भाग गई क्योंकि पता है कि निकिता को डांट पड़ने वाली है। कालू उठ यार,
उठ, डांट पड़ेगा ना कालू। ए कालू नहीं, उठ उठ उठ, चल चल कालू, कालू तूने ये गिरा दिए, उठ उठ। ए निकता ये नहीं फोन खोते ले या हाँ मनी क्यों नो ये खोते ले रहा हूँ पौड़ी सुता मां। कालू उठ, चल उठ उठ उठ, कालू उठ यार, कालू उठ, कालू उठ, कालू उठ 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 उठ, कल 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 बड़ी माँ आएगी या या ये हमारा नहीं। तो कालू मेरी माँ की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डरता है ना निकता, उसको खौफ है और निकता को भी। हाँ। कालू तू यहाँ क्या कर रहा है हैं? आज तेरे को बहुत मस्ती आ रखी है। हे कालू कुटी 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 कुटी, हेलो हेलो। कालू तू अब मार खाएगा, तेरे चक्कर में हम भी मार खाएंगे हैं। ए कालू 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 ये कालू जानबूझ के आया और फिर दोबारा इसने जौ फैला दिए। तू नहीं बिगाड़ रखा उसको, उठा चल साफ कर। तुमने ऐसा बदतमीज कालू पाल रखा है ना हैं? ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं इस पक्षी का नाम है मिली और ये ऐसी बहुत खूबसूरत आवाज़ निकालती है। ड्रैगन कहाँ है ड्रैगन? तो निकता को ये ड्रैगन लग रहा है और ये देखिए यहाँ पे सनसेट भी हो चुका है और कितना खूबसूरत लग रहा है। सामने जो पहाड़ी है उसके पेड़ भी बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बहुत टाइप के शेप बने हुए हैं, है ना निकता? ये देख, वाह। तो पहाड़ों से ऐसा बहुत खूबसूरत नज़ारा हमेशा देखने को मिलता है क्योंकि जब भी सनसेट होता है तो आपको डेली अलग अलग नज़ारा देखने को मिलता है। जा जरा कालू की धुनाई कर दो, बहुत बिगड़ गया है कालू। आ इधर आ इधर, आज तो पिटेगा हैं। सॉरी बोल, तू ऐसा करेगा हैं? तू ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। मार तो अभी ये जो गेहूं की गठरी है इसको हमने बांध के रख दिया है, इसको हम छत में ले जाएंगे। इस गठरी पे 20 से 25 मुठियाँ होंगी और जो बड़ी गठरी रहती है उस पर कम से कम 40 या फिर 35 मुठियाँ रहती है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।